तो स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आज हम श्रेणी क्रम के बारे में फॉर्मूले को जानेंगे कि वो फॉर्मूला श्रेणी क्रम में आया कैसे है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सीरीज कनेक्शन से ही है, लेकिन वो फॉर्मूले से रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं या बनता है। जैसे कि तो यहाँ पर हम आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन। इस वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिएगा। आपको सीरीज कनेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया जाएगा। अगर हम ये देखें कि सीरीज कनेक्शन में जब रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनको एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, जो वोल्टेज सोर्स आपको यहां पर नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसमें वोल्टेज में ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ पर बैटरी का उपयोग कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स के रूप में। वोल्टेज सोर्स V है, यहाँ पर कोई वोल्टेज है इसका। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 3 R1 R2 R3। ऐसा नहीं है कि आप 3 ही रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इनमें आप रेजिस्टेंस अलग अलग 3 से 4 5 6 7 10 11 12 जितना भी आप चाहते हो उतना रेजिस्टेंस ले सकते हैं। सीरीज कनेक्शन में हमने आपको कहा था कि सीरीज कनेक्शन में करंट का मान एक परिपथ में सेम होता है, यानी कि जो करंट I यहां बह रही है वही करंट I इस रेजिस्टेंस में, वही करंट I इस रेजिस्टेंस में और वही करंट I इस रेजिस्टेंस में क्या होगी, फ्लो होगी। क्योंकि शर्त ये थी श्रेणी क्रम में शर्त थी कि करंट सेम होगा। क्या होगा? करंट सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंट होगा। वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी कि अगर हम ये देखें तो करंट का मान क्या होगा इस सर्किट के अंदर सेम होगा, यानी कि जो करंट I यहां है वो यहां, वो यहां, वो यहां, और इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो अगर हम अक्रॉस रेजिस्टेंस फर्स्ट की अगर वोल्टेज देखने जाएंगे तो यहाँ पर V1 मिलेगा, जो इसके रेजिस्टिव लोड के अनुसार ही वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। यहाँ पर R2 पर अगर हम रेजिस्टेंस का वोल्टेज देखने जाएंगे तो यहाँ पर V2 मिलेगा, और अगर हम R3 पर देखने जाएंगे तो यहाँ पर हमें V3 मिलेगा वोल्टेज। V3 हम क्यों कह रहे हैं? V1 V2 V3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सभी के रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। इसका रेजिस्टेंस कुछ और, इसका कुछ वोल्टेज निकलेगा, इसका कुछ वोल्टेज निकलेगा, इसका कुछ वोल्टेज निकलेगा। अगर इन सभी वोल्टेजों को ऐड कर दें, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इन सभी को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो किसके बराबर आ जाएंगे? बोले सर वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। तो V बराबर क्या होगा? बोले सर अगर हम देखने जाएंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हमें आपको मिलेंगे। यानी कि ये जो भी वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ओम लॉ पढ़ा है। ओम लॉ में क्या बोलता है? ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम V1
या रेजिस्टेंस एक में अगर वोल्टेज देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोले सर वोल्टेज V है, करंट सेम होगा तो I, और रेजिस्टेंस बोले सर V1 अगर वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 होगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, R1 कर देंगे, क्या कर देंगे, R1 कर देंगे। तो यहां पर V1 इज इक्वल टू I R1 हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे, बोले सर V2 बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोले सर करंट विल बी सेम इन ईच कंपोनेंट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सर हम किस लिए देख रहे हैं, बोले R2, यानी कि वोल्टेज V2 है, यहां पर कौन होगा, R2 होगा। अब अगर हम कहें कि सर V3 यानी कि तीसरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज देखेंगे तो क्या होगा, बोले सर V3 का वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पर I आएगा जो भी करंट है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, बोले सर R3 होगा, यानी कि I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR3 होगा, क्या होगा, R3 होगा। इन सभी की वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें तो क्या होगा, बोले सर V की वैल्यू कितनी दी है, बोले सर IR दी है, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR। यहां पर देखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3, V की वैल्यू सर IR है, V1 की वैल्यू सर कितना है, बोले सर IR1 है, V2 की वैल्यू कितनी है सर, बोले सर V2 की वैल्यू IR2 है, V3 की वैल्यू कितनी, बोले सर IR3 है। ये क्या है, ये सभी की वैल्यू को हमने वोल्टेज के अनुसार पुट कर दिया है। अब यहां पर हम देखेंगे कि I और I तीनों में ही I क्या है, सेम है, यानी कि यहां पर हम वोल्टेज करंट को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो IR इज इक्वल टू, I को हम जैसे ही कॉमन करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें तीनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या ये I से इस I को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं ना। तो R बराबर क्या होगा, बोले सर R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर हमने तीन ही रेजिस्टेंस लिए हैं तो हम तीन ही तक ले सकते हैं। बेसिकली फॉर्मूला यहां पर डॉट 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 RN तक भी जा सकता है। RN का मतलब है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। ये टोटल रेजिस्टेंस है यार, और ये सभी के क्या होगा, इन सबको ऐड करने पर हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाता है। अगर हम इस चीज का और एक विशेष चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें एक शर्त लगती है। शर्त क्या है, वो शर्त है कि टोटल रेजिस्टेंस का मान परिपथ के दिए गए परिपथ में दिए गए सबसे बड़े रेजिस्टेंस के मान से अधिक होता है, से अधिक होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इस बात को समझेंगे। एग्जाम्पल को हम देखेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 एक श्रेणी क्रम में हैं, R1, R2 और R3 आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। इनकी वैल्यू को अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, बोले सर 2 ओम है, यहाँ 5 ओम है और यहाँ 7 ओम है, इन तीनों का रेजिस्टेंस। अब हम R बराबर फॉर्मूला अगर लगाएंगे, बोले सर R1 प्लस R2 प्लस R3 है इसमें फॉर्मूला। R1 की वैल्यू सर बोले सर 2, R2 की वैल्यू 5, R3 की वैल्यू सर 7, तो 7 2 9
और 9 5 14 होता है, तो यहाँ पर 14 ओम निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? मैंने क्या कहा है कि टोटल रेजिस्टेंस का मान परिपथ में दिए गए सबसे बड़े रेजिस्टेंस के मान से अधिक होगा। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस RT निकला हुआ है वो सबसे बड़े दिए गए परिपथ में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन है? बोले सर R3, इसके मान से भी क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस बड़ा है। बस यही ये लाइन कहना चाहती है और यही पूरे सर्किट में बोला जाता है। आई होप सो कि इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ ये आज का जो टॉपिक है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद तथा हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे सेशन में हम आपको पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताएंगे। उसी के साथ साथ धन्यवाद।